तमाम दिल्ली बंजारा समाज के प्रतिनिधि जो समाज को रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी लोग अंदर चल रहे कार्यक्रम में शामिल हैं। तमाम पूरी खबरें क्या कुछ आज होने वाला है, तमाम जानकारी आज पूरे बंजारा समाज को हम देंगे। आप संबोधित करेंगे अपने समाज को और अपनी समस्याएं जो हमारी है दिल्ली की वो भी आप रखेंगे। भाई वृद्धि सिंह राठौर जी हमारे आपके और हमारे महबूब नेता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और हमारे पारिवारिक संबंध आज से नहीं, प्रधान जी के समय से पुराने संबंध हैं। और इस बात की भी मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मुझे निगम पार्षद के रूप में भी माननीय अध्यक्ष जी के साथ काम करने का मौका मिला। भाई देवेंद्र यादव जी सम्मानित साथी और कई बार के विधायक और हमारे एआईसीसी में सेक्रेटरी के पद पे भी रहे और आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रेस का काम देखते हैं। भाई अनिल भारद्वाज जी मादीपुर विधानसभा से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके आपके और हमारे महबूब नेता भाई जेपी पवार जी, और नाम की औपचारिकता में मैं नहीं जाना चाहता। आज ये प्रतिनिधि सम्मेलन किसी का नाम छूट गया तो वो मेरे को दूसरी नजर से देखेगा, इसलिए सम्मानित प्रतिनिधि जो एनसीआर से भी आए हुए हैं और दिल्ली के कोने कोने से आए हुए हैं, मैं सिर झुकाकर सबका स्वागत और धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ मैं अपनी 2-3 बात रखूंगा, उसके बाद मैं ये भी जानता हूं कि आप सब देवेंद्र यादव जी को सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं। मैं अपनी 2-3 बात जो कहना चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जैसे अभी जेपी पवार जी कह रहे थे देवेंद्र यादव जी के बारे में कि जो बंजारों की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में नहीं, दिल्ली के तमाम, दिल्ली तो देश की राजधानी है, लेकिन देश के तमाम प्रदेशों के अंदर करीब 18 करोड़ की संख्या बंजारा रखता है। इस हिम्मत पे हम कह रहे हैं कि ये बिगुल बजाएंगे कि आने वाले समय में देवेंद्र यादव दिल्ली का मुख्यमंत्री हो और हम लोग उनका सहयोग करके और इसके साथ रहे और बंजारों की मांगों को मनवाए। मैं इतना ही नहीं कहना चाहता, मैं ये भी कहना चाहता हूं बड़े गर्व के साथ देवेंद्र यादव जी कि कांग्रेस पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में 15 साल तक लगातार बंजारों ने मुख्यमंत्री का काम संभाला, चाहे वो बसंतराव नायक जी हो या सुधाकर राव नायक जी हो। दिल्ली के अंदर दर्जनों एमपी बंजारा समाज से चुन के आते थे, माटा साहब आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, आप देख रहे हैं आपको ढूंढने को भी कोई सांसद नहीं मिलता है बंजारा समाज का। इतनी आप लोगों की बेदखली और इतनी आपके साथ अन्याय हो रहा है। आज भी अगर आपका एक एमपी है तेलंगाना से, वो भी बंजारा समाज का है, कांग्रेस से है, वो भी, ये भी मैं मानता हूं। उन्होंने भी आना था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, अपने क्षेत्र में है। मैं ये भी कहना चाहता हूं जेपी पवार जी की बात पे वोट लगाते हुए कि देवेंद्र यादव जी हमारे नेता हैं, या तो बंजारों की पहचान दिल्ली के अंदर अगर किसी ने की तो उस शख्स का नाम मैं बड़े आदम से लेना चाहता हूं, सज्जन कुमार जी थे। हमारी कोई वकालत कर रहा है, चाहे महेंद्र यादव जी हमारे पूजनीय अंकल जी थे, देवेंद्र यादव जी के
बंजारा समाज का बहुत बड़ा टांका है, उन्होंने हमारी वकालत की, या आज हमारा बंजारा समाज अगर किसी की तरफ देख रहा है तो उस शख्स का नाम देवेंद्र यादव है, और देवेंद्र यादव की तरफ देख रहे हैं। आज हमने अपनी पगड़ी पहनाकर समाज की तरफ से श्री चंद जी ने और तमाम साथियों का हाथ लगवाकर जो पगड़ी पहनाई है देवेंद्र यादव जी को, आज हमने अपना मुखिया मान लिया है। देवेंद्र यादव जी को नहीं छूना होगा, देवेंद्र यादव जी को अपना मुखिया मान लिया है। मैं सच कह रहा हूं ना, अगर मैं सच कह रहा हूं तो हाथ उठा के इस बात का आश्वासन दे दो देवेंद्र यादव जी को। मैं देवेंद्र यादव जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। एक तो हमें राजनीति में अब संगठन का चुनाव चल रहा है, हमें संगठन में भागीदारी चाहिए और आपके नेतृत्व में चाहिए। एक मैं चाहता हूं कि एक तो आप हमारे चेयरमैन भी है, हमारे अध्यक्ष भी है, आपके अलावा आप 8 या 10 या 5 आदमी ले लें और माननीय राहुल गांधी जी से टाइम फिक्स करा दे, हमें 2 महीने का टाइम दिलवा दे। हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बंजारों का एक प्रतिनिधि सम्मेलन करना चाहते हैं, उसे आप तय करेंगे, सबका भी हम लगाएंगे और हम माननीय राहुल गांधी जी को सुनाना चाहते हैं बंजारों की पीड़ा। जो बंजारा आज तड़प रहा है कांग्रेस के बगैर, जैसे जल बगैर मछली तड़पती है, ऐसे तड़प रहा है। बंजारों ने थोड़ा सा मुंह फेरा था, मोदी जी से उम्मीद थी, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। और दिलीप जी आप समझते हैं, कुछ समय पहले एक एमपी बन के आया कर्नाटक से, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, बन के आए भारतीय जनता पार्टी से और तमाम बंजारों का यूज किया अपने प्रोग्रामों के लिए मंत्री बनने के चक्कर में। और मैंने कहा था धर्मपाल जी आप कहाँ हैं मेरे, आप मेरे कहाँ हैं, मैंने कहा था ये कुछ नहीं देने वाला, ये अपने चक्कर में है। और वही हुआ, वो 5 साल अपने पूरे करके चला गया। और मैं आज फिर कह रहा हूं, टूट गई विकास की डोर, टूट गई विकास की डोर। लौट चलो कांग्रेस की ओर, मान जाओ बंजारो, कांग्रेस की ओर। कांग्रेस के बगैर आपका कोई नहीं है। कांग्रेस ने आपको मुख्यमंत्री दिया, कांग्रेस ने आपको राज्यपाल दिया, कांग्रेस ने आपको सैकड़ों आपने हिंदुस्तान के अंदर एमपी और मंत्री दिए, और आपको कांग्रेस ने सैकड़ों विधायक और मंत्री स्टेटों में दिए। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मान सम्मान किया। श्रीमती इंदिरा गांधी को हम भूलना नहीं चाहते, सोनिया जी को नहीं भूलना चाहते, ना हम देवेंद्र यादव जी को भूलना चाहते, जिन्होंने हमेशा बंजारों की वकालत की है। मैं अंत में एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। आप काफी समय से बैठे हैं, क्योंकि लंच का भी समय हो गया है, आपको लंच भी करना है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, देवेंद्र यादव जी आप हमारे नेता हैं, बंजारों ने आपको हमारा अपना मुखिया मान लिया है। आप एक बार हमें समय लेकर राहुल गांधी का एक सम्मेलन का समय ले लो। क्यों मैं कह रहा हूँ इस बात को, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का प्रतिनिधि सम्मेलन कराना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता, आप चाहते हैं ना, तो इसलिए चाहते हैं कि मैं निगम पार्षद को आपकी दया और दुआ से बना हूं 2 बार, लेकिन उसके साथ साथ मैं कार्यवाहक अध्यक्ष भी हूं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का राष्ट्रीय, जिस संस्था का बीपी नायक जी अध्यक्ष होते थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बने सुधाकर राव जी अध्यक्ष होते थे, उस संस्था का मैं राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरे तमाम हिंदुस्तान के बंजारे आएंगे और जितनी आप संख्या चाहेंगे उससे दुगनी संख्या में आएंगे और आप तो अपनी बात सुनाएंगे और राहुल जी को कहेंगे कि पार्लियामेंट में हमारी आवाज बुलंद करें। इतनी ही बात है हमारी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए प्रतिनिधियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और एक उम्मीद करता हूं, खास करके नौजवानों से ये उम्मीद करता हूं कि अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर, जैसे हमने आज ये श्रद्धांजलि सभा रखी है, और जब हम हिंदुस्तान का देवेंद्र यादव साहब हमें टाइम लेके देंगे, उस समय पर हम तमाम दिल्ली चौक और तमाम जगह से जितनी हमारी विभूतियां हैं
जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनको भी श्रद्धांजलि देकर सम्मानित करेंगे, उनके परिवार को भी सम्मानित करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं देवेंद्र यादव जी, आपसे माफी चाहता हूं कि जितने ये नायक हैं 24-25 दिल्ली के, ये तमाम के तमाम 99% कांग्रेस विचारधारा के लोग थे। आज उन बातों को मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बनावटी बात है, आज ये बात सबके सामने है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं और जितनी बात मैंने कहनी थी उतनी कह दी। अब मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि जो भी साथी आए हुए हैं, देवेंद्र यादव जी को, अनिल भारद्वाज जी को सुन के और उसके बाद लंच करके जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात शांति से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बंगला।